कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग लाल किताब के इस ट्यूटोरियल को काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। हम दो हाउसेस तो कवर कर चुके हैं। आज हम पक्के घर तीसरे नंबर की बात करेंगे कि तीसरे घर की लाल किताब में क्या इम्पोर्टेंस है और इससे क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम किस वजह से लाल किताब के तीसरे घर को कंसीडर करते हैं और तीसरे घर से हमें क्या क्या देखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें, सब आज ओवरऑल हम थर्ड हाउस के बारे में, लाल किताब के तीसरे घर के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, लाल किताब का जो तीसरा घर है ये बुध की ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन यानी कि यहाँ पर बुध की भी हैसियत है और यहाँ का कारक ग्रह जो है वो मंगल है। ठीक है, अब जो है ये दूसरे ताल्लुकदारों जैसे कि भाई बंद, इन सब का संबंध रखता है। जंगों व जिदल, जदल दिशा। अब इसमें जिसमें जंग जो है, जंग का सामान जैसे कि हथियार वगैरह हैं, वो भी तीसरे घर से ही देखे जाते हैं। और तीसरे घर की जो दिशा मानी गई है वो लाल किताब में उत्तर दिशा को इसमें कंसीडर किया गया है। इंसान के अंदर कितने ताकत है, कितना करेज है, ठीक है, वो तीसरे घर से देखा जाता है। जागृत जो होते हैं, इंसान की जागृति जो है, एक अलर्टनेस होती है, वो जिस्मानी ताकत क्या होती है, वो तीसरे घर से देखी जाती है। मकान में सजावट का सामान जो हम रखते हैं वो तीसरे घर से देखा जाता है। अब इंसान फ़र्ज़ क्या अदा करता है, उसके अंदर कितनी काबिलियत है कि अपने लिए हुए फ़र्ज़ों को, वो दुनियादारी के जो फ़र्ज़ होते हैं, वो कैसे अदायगी करता है दुनिया में। इंसान बहादुर है या डरपोक है, वो तीसरे घर से ही देखा जाता है। इंसानी जो ताल्लुक़ होते हैं आपस में, एक दूसरे से जैसे कम्युनिकेशन होती है, एक दूसरे आपस में ताल्लुक़ रखते हैं, वो ताल्लुक़ कैसे हैं और उसके ताल्लुक़दार कैसे हैं। यानी कि अगर उसका लोगों से अच्छा संबंध है, ये भी तीसरे घर से पता लगेगा। अगर वो ताल्लुकदार उसके धोखा देने वाले हैं या उसके साथ गलत करने वाले हैं, वो भी तीसरे घर से देखा जाएगा। बहन भाई, असली और नज़दीकी। ठीक है, अब असली भाई जैसे कि छोटे भाई, सहोदर जिन्हें हम कहते हैं, छोटे भाई, और नज़दीकी नज़दीकी भाई, वो तीसरे घर से ही देखे जाएंगे। मंगल नेक, ठीक है, दोस्त, ससुराल व ससुराल खानदान। अब ससुराल का खानदान जो होगा, ससुराल के खानदान के जो मेंबरात होंगे, वो तीसरे घर से ही देखे जाएंगे। ठीक है, दुश्मन जो होंगे, दुश्मन और दूसरे भाई या ताता चाचा मामू, इनके खानदान के जो भाई बंद हैं आपके, वो भी तीसरे घर से देखे जाएंगे। अब मौत, मौत भी तीसरे घर से देखी जाती है। देखिए, आठवां घर है मौत का, यानी कि किसी कारण जो मौत होगी वो आठवें घर से देखी जाएगी। 11वां घर इस दुनिया में आने का है और तीसरा घर आपको कारण बताएगा कि आप मरोगे किस वजह से। आपकी जो रूह है, आपका जो शरीर है, उस वहाँ से रूह किस तरीके से निकलेगी। यानी कि हो सकता है आप लंबी बीमारी से मरे, हो सकता है आप एक्सीडेंट से मरे, हो सकता है आप सुसाइडल टेंडेंसीज हो आपके अंदर, उस वजह से मरे, या किसी वजह से आपकी जो रूह निकलेगी आपके देह से, वो तीसरे घर से पता लगेगी। साले का भी घर तीसरा ही देखा जाता है। बहनोई, वक्त जो है इंसान का, और कैसा उसका दुनिया में रहेगा और जाने का रास्ता कैसा है, ये इंसान का तीसरा घर जो है, इंसान की रूह का जाने का रास्ता है। वो आप समझ ही गए हैं किस तरीके से, कि अगर आठवां घर है मौत का, तो 11वां घर है इंसान की इस रूह जो है इस शरीर में आने का। यानी कि बच्चा पैदा हुआ है तो उसके अंदर रूह है, और वो रूह जो है 11वें घर में इस दुनिया में आने का संकेत होता है। और तीसरा घर जो है इंसान के जाने का रास्ता दिखाता है कि वो दुनिया किस रास्ते से छोड़ के जाएगा। अब अंदरूनी गुण जो होते हैं इंसान के, वो भी तीसरे घर से देखे जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों में बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं, अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर। अब नज़र का असर, अब नज़र का असर कैसे समझेंगे। देखिए, कई लोगों की नज़र आपने देखी होगी कि काफ़ी ख़राब होती है। वो अगर गलत नज़र से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ नुकसानदायक हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए नज़र लगना अब किसी की नज़र ही गंदी है तो वो गंदी नज़र से देखेगा तो उसका तो बेड़ा गर्क होना ही होना है। चोरी अगर होती है तो यहाँ से देखी जाती है। इंसान अय्यार कितना है, अय्यार इन द सेंस वो कैसी कैसी कैपेबिलिटीज़ को लेके उसके अंदर क्या क्या काबिलियत हैं, वो तीसरे घर से देखी जाएंगी। अब जानवरों और मवेशियों के लिए भी तीसरे घर को कंसिडर किया गया है लाल किताब में।
देखिए इसमें जो है जंगली जानवरों को ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दी गई है, जैसे कि दरिंदे या जानवर जैसे शेर हो गए या जंगली जानवर हो गए जो काफ़ी खतरनाक जानवर होते हैं, वो तीसरे घर से ही देखे जाते हैं। अब इस घर में जो है मंगल का ज़्यादा असर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए हमने सारी चीज़ें कंसीडर की, वो मंगल से रिलेटेड थी। मंगल से रिलेटेड क्या थी कि इंसान के अंदर करेज कितना है, इंसान के अंदर जिस्मानी ताकत क्या कितनी है, इंसान के अंदर कैसे उसका लोगों के साथ बोलचाल है, ये सारा का सारा हमने जो है तीसरे घर से कंसीडर किया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस घर में बुध आ जाता है, ठीक है, और मंगल का भी कहीं ना कहीं तीसरे घर पे असर आ रहा है दृष्टि संबंध से, 11वें से या कहीं से, तो वो बुध का जो है असर इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मंगल ही डोमिनेंट है, ठीक है। अब ये अगर बहादुरी का है, बहादुरी आपने समझ लिया, बहादुरी कहाँ से आएगी? मंगल से आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके तीसरे घर खाना जो है, तीसरे खाना को जो एक काबिलियत दी गई है वो मंगल की वजह से मिली गई है। अब जो वही मंगल के जो गुण हैं वो तीसरे घर को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं उसकी ताकत को। इसीलिए इसके घर से हम बहादुरी भी देखते हैं कि इंसान बहादुर कितना है। अगर बहादुर होगा, मंगल होगा उसका स्ट्रांग, मंगल अच्छे घर में होगा, मंगल उसकी कुंडली में अच्छे घरों से दृष्टि पा रहा होगा, तो यानी कि उस व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा बहादुरी होगी। अब इंसान जिम्मेवारी कैसे निभाता है वो आपने समझा कि अगर मंगल अच्छा है तो इंसान जिम्मेवारियां निभाएगा, अपने भाई बंधों से अच्छे संबंध रखेगा, और तीसरे घर पे कहीं भी कोई रद्दी ग्रहों का असर नहीं है। जैसे कि अब बुध की है हमने बात करी, बुध की जमीन जरूर है पर यहाँ पे मंगल का असर है, मंगल का पक्का घर है, और मंगल बुध आपस में दुश्मनाना जो है एक टेंडेंसीज रखते हैं, जिस वजह से बुध की यहाँ पे कोई ज़्यादा हैसियत अच्छी नहीं होगी। और अब इंसान प्रयत्न कैसे करता है? प्रयत्न देखिए हर एक एक्शन जो है मंगल से देखा जाता है, इंसान कैसे एक्शंस लेता है अपनी लाइफ में। अगर वो अच्छे एक्शन लेता है तो उसका मंगल अच्छा है, अगर वो दब्बू टाइप का है, मतलब चीज़ों को टालता रहता है, तो समझ लीजिए कि वो इतना प्रयत्नशील नहीं है, क्योंकि उसका मंगल खराब है। मंगल खराब है यानी कि तीसरा घर खराब है, तीसरे घर से संबंधित जितनी चीज़ें होंगी उनमें कहीं ना कहीं वो कमी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर इस घर में भला करने वाले ग्रह हैं, जैसे कि भला करने वाले ग्रह अच्छे मंगल के दोस्त, ठीक है, मंगल के दोस्त अगर जैसे कि सूर्य, बुध, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा अगर इस घर में आ जाते हैं, और वो ग्रह भी कहीं ना कहीं अच्छी सपोर्ट पा रहे हैं, क्योंकि देखिए हर एक ग्रह जो है चाहे वो दोस्त हो, कहीं ना कहीं वो उनकी राशियों में जाके खराब हो जाता है। जैसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि बृहस्पति चौथे घर में यानी कि चौथी राशि में उच्च है, पर वहाँ पे मंगल जो है नीच है, ठीक है। अगर मंगल नीच है, ठीक है, अब इन दोनों की आपस की राशियों में माना कि ये बृहस्पति मंगल आपस में दोस्त हैं, पर इन दोनों की जो वाइस वर्सा राशिज हैं उच्च और नीच की, उनमें कहीं ना कहीं बृहस्पति और मंगल जो है प्रॉब्लम में आते हैं। तो इस तरह की सपोर्ट ना मिले तो ही अच्छा है, कहीं अच्छे घरों से सपोर्ट मिले, ठीक है। वो दृष्टि किस तरीके से है, लाल किताब की दृष्टि, वो शायद आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको एक दिन ऐसे ही पोस्ट बताऊंगा, इसी पोस्ट के ऐसे ही पोस्ट के जरिए, जिसमें आपको दृष्टियां समझाऊंगा कि लाल किताब में कुछ दृष्टियां जो हैं वो हमारी वैदिक दृष्टियों से काफ़ी अलग हैं। जैसे कि दूसरा घर देखे, छठे को छठा देखे, 12वें को 8वां देखे दूसरे को, और 1 5 9 आपस में मदद देते हैं। तो इन तरह की जो मदद दृष्टियां होती हैं, तीसरा 11वें को देखे, दूसरा जो तीसरे को दूसरा जो है अगर 12वां घर है तो वो तीसरे घर को मदद करेगा, मगर मदद करेगा कुछ कंडीशंस हैं, और कुछ उल्टी दृष्टि रखते हैं। तो दृष्टियां बहुत हैं इनमें, इसके लिए एक सेपरेट पोस्ट ही बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, तो बहुत ही आपको इजीली समझ आएगा। अब तीसरे घर में मंदे ग्रह हैं तो उल्टा असर देगा। अब मंदे ग्रहों में क्या क्या माने जाते हैं, यहाँ पे शनि को भी माना जाता है, यहाँ पर केतु को भी माना जाता है, यहाँ पे बुध को भी माना जाता है। ये मंदे ग्रह हो जाएंगे, क्योंकि जो ग्रहों की मंगल के साथ नहीं एक ट्यूनिंग बनती है, उनके विपरीत एनर्जी वाले ग्रह हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देंगे। ये घर उमंग और जोश का है, ठीक है। उमंग इंसान में कैसा उमंगित रहता है, वो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए रहता है, आगे बढ़ चढ़ के
वो लोगों का असर मतलब फ़ायदा करता है। ठीक है। अब किस्मत का उतार चढ़ाव भी ये सब इसी घर से देखा जाता है। चोट, बीमारी, दुश्मनी, दौलत जाने का घर है ये। अब दौलत जो है जा रही है या आ रही है, वो सारा हम थर्ड हाउस से भी देखेंगे, क्योंकि देखिए दूसरा हम जो एक साझी दीवार होती है, अगर दूसरा तीसरा इन तरह जो घर होते हैं वो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, साझी दीवार का असर जरूर होता है। अच्छे ग्रहों का आपस में जो साझी दीवार के साथ बैठते हैं तो वो एक दूसरे को मदद करते हैं। किस्मत का उतार चढ़ाव जो होता है वो तीसरे घर से देखते हैं। इंसान कैसा किस्मत लेके पैदा हुआ है, क्या उसके साथ उतार चढ़ाव रहेंगे, क्या उसकी स्टेबल किस्मत है, क्या वो चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ है, क्या वो अन्य अंबानी की तरह जीवन जिएगा या फिर एक प्रॉब्लम भरे जीवन जिएगा, वो तीसरे घर से ही देखे जाते हैं। ठीक है। अब माना कि मंगल इस घर का मालिक है। ठीक है। अब मंगल किस दिशा में सबसे ज़्यादा दिग्बली कहलाता है? वो दक्षिण दिशा में बहुत ज़्यादा दिग्बली कहलाता है। अब जब मंगल दिग्बली दक्षिण दिशा में कहलाता है तो दक्षिण दिशा वाला मकान जो है जातक को कभी नुकसान नहीं देगा। ठीक है, उसको फायदा ही देगा। अगर इस घर में शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह इन द सेंस लाल किताब में जो है शुभ ग्रह भी बताए गए हैं, पापी ग्रह भी बताए गए हैं। शुभ ग्रह हमारे सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, मंगल, इनको शुभता के एक प्रतीक मानकर इनको शुभ ग्रह बताया गया। पापियों में शनि, राहु, केतु इनको बताया गया है। अब इस घर में अगर शुभ ग्रह हैं किसी के भी टेबे में तो आपको ध्यान रखना है कि इनको आपको अच्छा रखना है। अच्छा रखने का तरीका क्या है? अब आप इनको खराब कैसे करेंगे? सबसे पहले तो बात आती है कि खराब कैसे होगा। खराब होने के लिए सिंपली आप घर में जो है जंग लगे हथियार, हथियार जो है मंगल का प्रतीक है। मंगल पे जब जंग लगेगी तो वो मंगल यहाँ पे प्रॉब्लम में आएगा और उसका तीसरा घर खराब होगा। तो कभी भी जब भी किसी की तीसरे घर में अच्छे ग्रह हैं तो वो घर में ऐसे जंग लगे हथियार ना रखे। अगर रखेगा तो उसका तीसरा घर खराब होगा। तीसरे घर से संबंधित जितनी चीजें हैं वो उसको नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगी। ठीक है। तीसरे घर में जो है शनि ग्रहफल का है, शनि ग्रहफल का है और धन दौलत के लिए राशिफल का है, जिसका उपाय हो सकता है। ठीक है। उपाय के लिए सिंपली क्या करना है आपको, जो दुनियावी 3 कुत्ते होते हैं उनकी मदद करनी होती है। और इसके अलावा आप कुत्ते की सेवा जरूर करें ताकि जो है शनि का जो है एक असर आप तीसरे घर से अच्छा ले सके, यानी कि शनि को और पापी ना होने दें और आपके जो जीवन में कष्ट की एक स्ट्रेंथ है वो ना बढ़ पाए। तीसरा घर जैसे हम समझ चुके कि अब तीसरा घर जो है दुनिया से जाने का है। दुनिया से जाएगा कैसे, इंसान जाएगा, मौत का वक्त हम कारणों का सारा जो है तीसरे घर से पता लगा सकते हैं। आमतौर पर बीमारी या कोई घटना ही दुनिया से जाने का कारण होती है। ठीक है। अब किस तरह की, मान लीजिए कि तीसरे घर में शनि है। ठीक है। और 8वां घर भी मंदा है, 11वां घर भी मंदा है। या आप एक कारण का पता देखिए, वैसे तो लाल किताब में इस चीज़ की सख्त मनाही की गई है कि आपको ना तो किसी के मरण के बारे में बताना है, ना तो बच्चा उत्पन्न होने से पहले उसके लिंग के बारे में बताना है कि वो लड़का है या लड़की। अगर ये सब करोगे तो आप जो एक दैवीय जो कृपा है वो नहीं पाओगे और ऊपर से आपके ऊपर प्रॉब्लम होंगी। तो इसका मैं यहाँ पर आपसे क्षमा चाहूँगा कि इसके बारे में बताऊँ। बस आपको एक हिंट दूंगा कि कैसे पता लगाया जाता है कि अगर तीसरे घर से अगर हमने किसी का मौत पता लगानी है कि किस कारण से होगी, कैसे होगी, तो तीसरे घर में हम ग्रहों को देख के उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी मौत अच्छी होगी या ख़राब होगी। ठीक है। बाकी जो है आप थोड़ा पढ़िए, आपको कोई कमेंट करिए। और कुछ मैं आपको इशारों में ही बता सकता हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पे प्रतिबद्ध हूँ कि इसके आगे मैं कुछ ना बता पाऊँ। तो आपको इसके लिए खुद मेहनत करनी होगी और इसको खुद अप्लाई करना होगा। अब देखिए, मान लीजिए नंबर 3 में पापी बैठे हैं और 6 हाथ भी मंदे हैं, 6 8 यानी कि छठा घर 8वां घर भी मंदे हैं। तो मौत नहीं तो बहाना जरूर होगा मौत का, यानी कि ऐसी कंडीशन होगी
तो यानी कि या तो वो जो है फ्रॉम द डेथ पॉइंट से वापस आ जाए या मरते मरते बचे, कुछ ना कुछ तो कारण उसके साथ ऐसे बनेंगे। अब मंदे वक्त में जो है तीसरे घर को 12वां घर मदद करता है। देखिए यहाँ पे दृष्टि का किस तरीके से एक कनेक्शन बना कि तीसरे घर को एक 12वां घर जो है मदद करता है। मदद करने के लिए चाहे जो है 12वें घर में तीसरे घर के दुश्मन ही क्यों ना बैठे हों, ठीक है, दुश्मन ही क्यों ना बैठे हों, तब भी वो तीसरे घर को मदद करेंगे। जैसे कि मान लीजिए केतु 3 में है और मंगल 12 में है, तो ये बुरे वक्त में सही जरूरत आने पर ये दोनों आपस में मदद पाएंगे। मंगल बेशक ही केतु का दुश्मन है, पर मुश्किल वक्त में जरूर मदद करेगा। इसी तरह बृहस्पति अगर तीसरे घर में है और उसका दुश्मन जो है बुध 12वें घर में है, तो वो मंदा फल नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं उसके लिए मदद का ही एक इंडिकेशन है कि वो मदद पाएगा। ठीक है, इसमें जातक का फायदा होगा और जातक को जो एक गलत रिजल्ट मिलने होंगे लाइफ में वो नहीं मिलेंगे। दो या दो से ज़्यादा ग्रह होने पर उन ग्रह को होने वाले नुकसान को देखना होगा। ठीक है, जैसे कि राहु और शुक्र अगर 12वें में है तो 24 से 25 साल की उम्र या आदमी या जो औरत की, उसमें कहीं ना कहीं मौत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को देखना पड़ता है कि क्या वो किसी तरह की मैलिफिक इफेक्ट तो नहीं दे रहे। लेकिन अगर शनिचर तीसरे में हो और तो राहु की शरारतें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि राहु जो है एजेंट है शनि का। ठीक है, और शनि जो है शुक्र को मदद देगा। शनि, ठीक है, शुक्र क्या है? शुक्र वाइफ है, शुक्र स्पाउस है, तो उसको मदद देगा। तो इस केस में वो चीज़ों से बचाव हो जाएगा। बुध तीसरे घर का मालिक है और मंगल कारक, मंगल यहाँ का कारक है। राहु यहाँ उच्च होगा। ठीक है, राहु यहाँ उच्च होगा। राहु के लिए जो अच्छे घर हैं वो तीसरा और छठा घर माने गए हैं। ठीक है, अब खाना नंबर 3, 7, 11, 3, 7 और 11, अगर इन घरों में अच्छे दोस्त, मतलब अच्छे एक दूसरे के दोस्त हों। ठीक है, तीसरे में जो है मान लीजिए कि बृहस्पति है, ठीक है, 7वें में चंद्र है, 11वें में अगर सूर्य है, तो ये आपस में एक दूसरे को मदद करेंगे। ठीक है, और अच्छा फल होगा। अब तीसरे घर को अगर हमने एक्टिवेट करना है, तीसरे घर की हमने मदद लेनी है, तीसरे घर में अगर हमने किसी ग्रह से संबंधित चीज को, मान लीजिए कि आपने एक तांबे का लोहे जो है, मान लीजिए आपने चांदी का कड़ा ही पहना। ठीक है, लाल किताब में मंगल बुध का जो उपाय है, चांदी का कड़ा उसमें तांबे की कीलें। ठीक है, अब जो भी आप पहनेंगे हाथ में, वो कलाई जो होगी वो तीसरे घर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की पोस्ट में ये हम इतना ही पढ़ेंगे। आने वाली पोस्ट हमारी चौथे घर को लेके होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं लाल किताब की, वो जनवरी से बैच शुरू होने वाला है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। क्लासेस मेरे गुरुजी ही देंगे, क्योंकि जब तक वो हैं मैं चाहता हूँ कि लाल किताब की क्लासेस वो ही दें। ठीक है, तो ये मैं एज ए सम्मान उनको ये चीज़ें मैं देना चाहता हूँ कि जो भी मुझसे क्लासेस लेना चाहते हैं वो मुझसे नहीं, मेरे गुरुजी से लें, ताकि ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य होगा कि जो है जो कुछ मैंने सीखा अपने गुरुजी से, वो चीज़ें आपको भी मिले और आप उनसे अच्छा एक्सप्लोर कर पाओ। तो दोस्तों, आपके साथ यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करते रहें, ताकि आने वाली पोस्ट में मैं और चीज़ें डालता रहूं आपके कमेंट्स को लेकर। और इसके साथ साथ एक कमेंट और था, एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि सर, लाल किताब कुंडली, क्या केपी कुंडली जो होती है भाव चलित कुंडली, उसको भी कंसीडर करना चाहिए? देखिए, इस चीज़ में मैंने आपको वैसे बताया कि अगर अगर हम लाल किताब के हिसाब से कुंडलियाँ देख रहे हैं तो हमको लगन कुंडली ही देखनी है। अगर इसके साथ साथ आपको जिसमें दुरुस्ती करनी है, लाल किताब में इसको दुरुस्ती कहा गया है, यानी कि रेक्टिफिकेशन करनी है। आपको कुछ चीज़ों में डाउट हो रहा है कि वो चीज़ें वहाँ से उस घर से नहीं संबंधित हैं, उस घर से संबंधित हैं, तो आप केपी कुंडली को भी देख सकते हैं।
कि उसमें वो जो ग्रह है वो कहाँ मूव किया है और वो कहाँ के रिजल्ट दे रहा है। अगर वो वहाँ के रिजल्ट दे रहा है तो आप दुरुस्ती करके उस घर को वहाँ पे ले जाके और थोड़े से अपने टाइम ड्यूरेशन को चेंज करके जो है आप दुरुस्ती कर सकते हैं, यानी कि रेक्टिफिकेशन करके रिजल्ट अच्छे जो है, जो चाहिए रिजल्ट वो आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। कई बार कन्फ्यूजन होती है कि ये घर यहाँ, ये जो ग्रह बैठा हुआ है यहाँ, यहाँ के रिजल्ट तो दे ही नहीं रहा है, ये कहीं और के रिजल्ट दे रहा है। मान लीजिए आप सेवन्थ हाउस को ही देख रहे हैं, पर सेवन्थ हाउस तो आपका बिल्कुल क्लियर है और वहाँ पर अगर हम भावचलित देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कोई ना कोई पापी ग्रह या कोई ना कोई नीच हैसियत के ग्रह वहाँ पर आके जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को रेक्टिफाई करना होता है। तो रेक्टिफाई करने के लिए चाहे तो आप भावचलित देख सकते हैं, उसके हिसाब से ग्रहों को देख सकते हैं। बाकी एक बार सामने वाले से ज़रूर टाइम का थोड़ा सा ऊपर नीचे आप करके देखिए, ताकि जो वो चीज़ें सही बैठें। सही बैठेंगी तो आपकी प्रेडिक्शन सही होगी। तो दोस्तों करते रहिए। देखिए ये एस्ट्रोलॉजी तो थोड़ा सा ये है कि आपको अपने भी एफर्ट्स लगाने होंगे, बिल्कुल किताबी कीड़ा नहीं होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी। अपने दिमाग को लगा के, अपनी सोच को लगा के थोड़ा सा इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आने वाली पोस्ट में फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।